नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपको पता है जेआईआईबी का पेपर जब सेट हो रहा होता है तो आईआईबीएफ क्या करता है। आईआईबीएफ कुछ मॉड्यूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, कुछ को कम दे देता है। कुछ मॉड्यूल्स में भी कुछ टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देगा और कुछ मॉड्यूल्स को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इतने बल्कि सब्जेक्ट्स को अपने पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ना चाहिए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सब्जेक्ट के बारे में जो कि है पीपीबी जेआईआईबी का सबसे बल्कि सब्जेक्ट। सबसे बल्कि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बुक है मैकमिलन की वो ही 1000 पेजेस की है एंड इसके अलावा इसमें 55 चैप्टर्स हैं। अब इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है क्या इस एग्ज़ाम में? जी हाँ, 2 एग्ज़ाम्स लगातार होते हैं, एएफएम एंड पीपीबी। तो आपका जो सेकंड सैटरडे एंड संडे होता है उसमें आपको 2 एग्ज़ाम्स लगातार देखने के लिए मिलते हैं। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अब ऐसे में पीपीबी जैसे सब्जेक्ट को हमें किस तरह से क्लियर करना है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ जिसे अगर आपने होलिस्टिकली फॉलो किया तो आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में 65 मार्क्स भी गेन करने के लिए मिल जाएं, और वो भी बहुत कम मेहनत के साथ में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पीपीबी में क्या सिलेबस है। तो पीपीबी के सिलेबस में हम देखेंगे कि हमारे पास में 4 मॉड्यूल्स हैं। तो 4 मॉड्यूल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल बैंकिंग ऑपरेशन, देन फंक्शंस ऑफ बैंक, देन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड एथिक्स। फंक्शंस ऑफ बैंक में हम क्या पढ़ेंगे, बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरह के फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, क्या टाइप्स ऑफ कोलेट्रल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जनरल बैंकिंग ऑपरेशन जो कि मॉड्यूल ए है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स उनकी क्या हैं, कैश मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस उनके पास क्या क्या हैं। देन अगर हम बात करें मॉड्यूल सी की, तो मॉड्यूल सी में हम देखेंगे बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। बैंकिंग टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि बैंक किन किन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी बैंक के लिए क्या होता है, साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो साइबर क्राइम्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देन डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है आजकल बैंक्स के लिए, तो हम एनपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ईएफटी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। देन अगेन अगर किसी भी बिजनेस को हम रन कर रहे हैं तो वो कुछ एथिक्स पर वर्क करता है, तो इसी तरह से हमारे जो बैंक्स होते हैं वो भी एथिक्स पर वर्क करते हैं। इसके लिए हम एथिक्स इन बैंकिंग पढ़ेंगे। ओके, ये सबसे इजी एंड सबसे छोटा मॉड्यूल होता है वैसे, लेकिन इसमें जिस तरह के केस स्टडीज़ आते हैं वो आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में मुश्किल होते हैं। एनीवेज, ये सारी बातें अभी हम आगे जानेंगे। चलिए, अब हमारे पास एक की फोकस क्या है कि हमें हाई स्कोरिंग एरियाज़ पर फोकस करना है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और उसके बाद ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाना है, ठीक है। चलिए, अब हम समझ जाते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह के आए हैं। अभी 2024 में जो मई में एग्ज़ाम हुआ था उसमें और 2023 में सिमिलर टाइप का पैटर्न देखने के लिए मिला था क्वेश्चंस का। तो होपफुली अक्टूबर में भी जो पैटर्न आएगा वो आपको सिमिलर ही मिलेगा। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आखिर एग्जाम में आए हैं। तो जो पीपीबी का पेपर था वो थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के थे, जिसमें कि आपको चीज़ें मेमोराइज भी करनी पड़ी थी और कॉन्सेप्ट्स भी क्लैरिटी होना चाहिए। अब बात करें कि भाई ट्रेंड क्या रहा है, कौन से मॉड्यूल्स आईआईबीएफ इम्पॉर्टेंट मानती है। तो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी जो हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा हमें स्कोर करने के लिए मिल जाएगा, विच इज़ अराउंड 65%। एंड इसके बाद में हमें सी और डी में से मिलेगा। डी में से 1 या 2 केस स्टडीज़ आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, या 0.5 और 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सी में से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ पार्ट आ जाता है, बट वो आप शायद थोड़ा सा ना लास्ट में ही पढ़ना, एज आपके पास टाइम कम होगा। चलिए, अब हम बात करें कि क्वेश्चन टाइप क्या होता है। तो क्वेश्चन टाइप में हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर मॉड्यूल में। अब ये तो आपको पता है कि भाई मॉड्यूल ए इंपॉर्टेंट है, बी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉड्यूल ए में भी क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे
तो सबसे पहले तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो आपका सेकंड चैप्टर है, केवाईसी, ग्रीवांस रिड्रेसल एंड ओम्बड्समैन स्कीम्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं आपके मॉड्यूल ए के लिए, जिसमें से आपको काफ़ी वेटेज मिल जाएगा। देन हम बात करें मॉड्यूल बी की, तो मॉड्यूल बी में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग जो कि सेकंड चैप्टर है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर है आपका फंक्शंस ऑफ बैंक्स का, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन एनपीएस के बारे में काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड देन इज प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस आपको याद होगा जब आपने जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन की थी अपने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पर भी एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलते थे। एंड इसमें आईआईबीएफ भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से दे देता है। देन टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल सी, मॉड्यूल सी क्या था, बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के बारे में बात करेंगे। सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के अलावा हम और क्या बातें करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या है सीबीएस एनवायरनमेंट की। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, आपको ना अभी साइबर क्राइम्स के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। देन मॉड्यूल डी, मॉड्यूल डी में हम क्या पढ़ेंगे, हम मॉड्यूल डी में पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एथिक्स इन बैंकिंग, ठीक है, वर्क एथिक्स। तो वर्क एथिक्स पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। पॉश वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड होता है, जिस पर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास देखने के लिए आ सकते हैं। चलिए, प्रायोरिटी हमें किस तरह से मॉड्यूल्स की रखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मॉड्यूल ए और बी में से 65% क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको ए करना है, देन आपको बी करना है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि मैम क्या स्किप कर देना चाहिए मॉड्यूल सी और डी, जी नहीं, मॉड्यूल सी और डी स्किप नहीं करना है, कोशिश करना है एक एटलीस्ट रीडिंग आप इन दोनों की ले लो। अगर आप रीडिंग नहीं भी ले पाते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप गाइडली के वाईटी चैनल पर जाकर इनकी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। विष्णु सर ने आपके लिए काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाकर रखे हैं, आप एक बार आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर इनकी वीडियोस देख लीजिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए कोई 1% चांस ऐसा हो गया कि मॉड्यूल सी या मॉड्यूल डी में से भी काफ़ी हाई वेटेज आ गया, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम में आपको कोई शॉक या कोई सरप्राइज़ मिल जाए, ठीक है। तो आपको अपनी साइड से प्रिपेयर जाना है किसी भी शॉक और सरप्राइजेस के लिए भी। चलिए, अब बात करते हैं की चैप्टर्स हमारे जो मॉड्यूल ए में हैं, जिसमें हमने पढ़ाई अभी समझा था कि हमारे पास कौन कौन से की चैप्टर्स हैं। इसमें भी अगर हम बात करें कि इन चैप्टर्स के अलावा हमारा फोकस एरिया क्या होना चाहिए, तो फोकस एरिया हमारा क्या होगा, बेस्ट इनकर कस्टमर की ड्यूटीज़, उनकी रिलेशनशिप्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स, कैश कैसे हैंडल हो रहा है, रेमिटेंस सर्विसेज एंड ओम्बड्समैन स्कीम्स। तो हमारा जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2021 वाला। इस तरह के कुछ चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ बैंक्स में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा अगर हम फोकस एरिया देखेंगे तो टाइप ऑफ बोरोअर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़, एनपीए के क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिक्योरिटी क्रिएशन एंड रिकवरी लॉज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर बात करें अगर हम मॉड्यूल सी की, तो मॉड्यूल सी में हमारे पास डिजिटल बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, एमर्जिंग टैक्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर हम यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे तो अभी यूपीआई 1, 2, 3 के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो इस तरह से यूपीआई लाइट आ चुका है अभी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स में हमें क्या मिल जाएगा, इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स की इन मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड कंप्लायंस इन बैंकिंग। तो बेसिकली आपके वर्क प्लेस पर आपको किस तरह के एथिक्स रखने हैं, नॉट जस्ट विद द कस्टमर्स बट विद योर कलीग्स एज वेल, ओके। तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। दोस्तों एक चीज़ और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, इसमें हमारे जो ये पीपीबी के सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी सारे लॉज हैं और उन लॉज से रिलेटेड ना कुछ कुछ सेक्शंस रहते हैं, ठीक है। वो सेक्शंस आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा। जो चेक्स वगैरह से रिलेटेड हमारे सेक्शंस होते हैं या फिर हमारी कुछ लॉज हैं तो उनके लिए जो एक्ट्स होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 0.5 से 1 मार्कर में कि विच सेक्शन इज़ कवरिंग व्हाट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो फेवरेट होता है इनका वो होता है पेनल्टीज़ का,
तो आपको पेनल्टीज़ पर भी फोकस करना है कि कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी, क्या जेल है, क्या कितना फ़ाइन लगेगा, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ना आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी पीपीबी में, जो आपको आरबीडब्ल्यूएम में या फिर एएफएम इन सब में नहीं करना होता है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अब एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना बल्कि सब्जेक्ट है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि एक और एग्ज़ाम है हमारे पास, तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हम एटलीस्ट अपने एक सब्जेक्ट को या तो पीपीबी या तो एएफएम को 100% ऑलरेडी रिवाइज भी करके बैठे हों। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि हमें अपने डेली बिजी स्केड्यूल से कितने आवर्स निकाल कर देने हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है, अगर हमें मॉड्यूल ए पढ़ना है तो उसके लिए 14 to 15 आवर्स ऑन एन एवरेज इफ़ योर रीडिंग स्पीड इज़ गुड। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो 14 से 15 घंटे आपको देने हैं। इफ़ टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल बी, तो मॉड्यूल बी में आपको क्या करना है, 10 to 12 आवर्स देने हैं। मॉड्यूल सी में हम देखेंगे हमें आपको 8 घंटे देने हैं, और मॉड्यूल डी के लिए आपको 10 आवर्स। इतना बेसिक रिक्वायरमेंट आपको रहेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन सेंस से इजीली सिलेबस नहीं होगा कवर। पहली चीज़, क्वेश्चंस भी कॉमन सेंस से हमेशा सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। आप ये मत सोचिएगा कि सिंपल सा सब्जेक्ट है, इसका नाम सिंपल है, सब्जेक्ट सिंपल नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बहुत हाई परसेंटेज होता है जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। इवन इन देयर फर्स्ट अटैम्प्ट 45 मार्क्स लेकर आना भी बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस सब्जेक्ट को काफ़ी सीरियस लेना होगा। इसके अलावा मेरी कुछ अपनी साइड से टिप्स हैं आप लोगों के लिए। देखिए, आपको पहले तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो लास्ट मोमेंट की पढ़ाई हमें नहीं करनी है। ठीक है, इसके लिए लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना। मॉक्स ज़रूर लगाने हैं, बिना मॉक्स लगाए नहीं जाना। रिवीजन इज़ द की रिटेन करने के लिए, तो आपको मॉक्स लगाने हैं, रिवीजन करना है। अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप मॉक्स लगा सकते हो, तो आप कुछ ये वाईटी चैनल्स पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज़ की। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी भी कोर्स में अगर आपने परचेज़ किया है, चाहे वो आपने गाइडली का कोर्स परचेज़ किया हो या फिर किसी और वेबसाइट से कोर्स परचेज़ किया हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट ए और बी मॉड्यूल्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हों। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, गाइडली का अपना एक पीडीएफ कोर्स है। ठीक है, तो आप जैसे बिजी बैंकर्स जो ऑफिस में टाइम नहीं निकाल पाते हैं और घर पर आकर भी इतना थक जाते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं, चाहें तो गाइडली का पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगी जिनसे आप इजीली अपने बैंक्स के बिजी आवर्स में 10, 15, 20 मिनट निकाल कर एक एक करके कुछ कुछ चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ होंगी ये डाउनलोडेबल होंगी, तो आप ऑफलाइन भी हैं अगर, तो भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग टाइम आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको पीपीबी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच।